हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जैसा कि आज आपको पता होगा, आज सैटरडे है और जो सैटरडे की मॉर्निंग की स्टडी थी, थोड़ा बता देती हूँ अपने बारे में, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। सैटरडे की मॉर्निंग स्टडी में रात से ही लाइट नहीं थी और दीदी सुबह 4 बजे लाइव भी आई थी, तो 5 मिनट के बाद फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था हमारा और वाईफाई भी। जब लाइट नहीं रहेगी तो कैसे ही चल पाएगा। उसके बाद अंधेरा अंधेरा पूरे घर में था। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे काम ख़त्म किया, ये सोचा कि थोड़ा उजाला हो जाएगा, हो सकता है चांसेस थे ही लाइट आने की, क्योंकि फ़ोन पे बात हुई थी तो थोड़ा सा कहीं फॉल्ट था। तो वो रात भर बोल रहे थे भैया कि वो बन जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी थी कि लाइट आ ही जाएगी दिन में 10 बजे तक। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और अभी आपने देखा, छोटी सी क्लिप ऐड की थी मैंने, आलू का पराठा फटाक फटाक बनाया। फिर जो है वो पराठा जो है ढक्कन बंद कर दिया, इस वजह से पूरी स्टीम बन गई थी उसमें और उसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा घर में, कभी कभी आपने जब कैस्ट्रोल में रोटी या पराठा वगैरह तुरंत का तुरंत रख देते हैं तो वो बंद हो जाता है और खुलता नहीं है। फिर उसको ट्रिक से खोला जाता है, उसको टेढ़ा करके पीटा जाता है। मतलब मैं और दीदी परेशान हो गए खोलते खोलते, और इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि अगर आप 4:30 बजे 4 बजे उठते हैं तो लेटेस्ट 9 बजे तक भूख लगी जाती है। हमारे साथ तो ऐसा होता है, हम लोग 9 बजे तक अपना नाश्ता कर लेते हैं और वो खुल नहीं रहा था, मतलब इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी। फिर मम्मी को बुलाया गया, मम्मी ने कोशिश की और फाइनली मम्मी ने उस डिब्बे को खोल दिया। तो फिर हमने अपना नाश्ता वगैरह लिया, जो कि सुबह हम लाइव नहीं आए थे। तो उसके बाद हम लोग 10 बजे आई थिंक लाइव आए और थोड़ी बहुत लाइव में बातें की और स्टडी की 1-1.5 घंटे की लाइव में। उसके बाद पीहू के आने से, जब पीहू 11:30 बजे आती है, तब तक हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। मतलब सुबह का फर्स्ट लॉट तो हमने फ़ोन से वगैरह से पढ़ लिया था, क्योंकि लाइट नहीं थी इस वजह से। और आज का दिन सैटरडे था, तो सैटरडे ऑफ भी रहता है बहुत लोगों का। हमारे घर में ऐसा था, आज रात में फर्स्ट लॉट में आपको पढ़ाई देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है हमने रात में डिनर में कुछ स्पेशल बनाया था, मतलब शाम को ही बारिश का मौसम हुआ था, तो ये हुआ, प्लान किया गया कि चलो पकौड़ी बना लेते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की पकौड़ियाँ बनाई, प्याज, आलू और लौकी की पकौड़ियाँ विद चटनी। और आपको भी दिखेगा आगे क्लिप। अब मैं जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसीलिए मैंने अभी पहले सोचा कि पहले अपने बारे में बता देते हैं, फिर उस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि जो आज का टॉपिक है उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, स्पेशली जो हाउसवाइफ हैं, जो मॉम हैं, वो इस समस्या से जूझती रहती हैं और ख़ुद को डिप्रेशन में लेके चली जाती हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है, मतलब जो लोग डिप्रेशन में ना जाएं। वैसे एक लोगों ने कमेंट किया था, हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, कि डिप्रेशन में जाने से कैसे बचें, तो हम लोगों ने उनका आंसर वहीं का वहीं दे दिया था। बट बहुत सारे लोग हैं कि वो मतलब होता है कि अगर 4-5 दिन पढ़ाई नहीं होती तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए ही ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है, जो स्वर्ण है वो आप हैं। जी हाँ, हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, मतलब ऐसा फील करते हैं कि हम कुछ हैं ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम दूसरों को देख देख के सोचते हैं, अरे वाह यार, इसके पास ये है, इसके पास कार हो गई है, इसके पास इतना बड़ा घर हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं है। पर आप अपने आप में बेस्ट हो, बस यही कहना चाहती हूँ। ये जो लाइन थी कि जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी सो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है और जो स्वर्ण है आप हैं। जी हाँ, आप अपना नाम सोना रख लीजिए। हंसिएगा नहीं, क्योंकि सोना रखने का कहने का मतलब ये है कि मतलब अपने आप को कभी कम मत समझिए। जो कुछ भी है आपके पास वो पर्याप्त है। आपके पास देखिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही रिच है, हर तरीके से संपन्न है तो उसके पास प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको भले आपसे शेयर ना करे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान, जो खुशियाँ होती हैं ना, सबके पास परमानेंटली नहीं होती। आप ऐसा, क्या आपको लगता है कि आप कभी जीवन में खुशी नहीं हुए हैं? अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुश थे, पर इस टाइम में आप खुश नहीं हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करने चाहिए वही मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात तो अपने पास्ट को भूल जाइए। भूलने वाली बात है तभी तो ज़िंदगी में विवाद है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी इस दुनिया में इतना अमीर नहीं है कि वो अपना पास्ट बदल सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं है कि वो अपने आने वाला
कल बदल सके। तो आने वाला कल हमारे हाथ में है, हम उसको अगर हम अभी प्लान कर लेते हैं हमारा कल का दिन अच्छा रहेगा और हम चाह लें अगर, तो वो कल का दिन अच्छा ही जाएगा। मतलब अच्छा इन सेंस हम खुश रहें। आजकल खुशियाँ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब चेहरे पे स्माइल रखना, क्योंकि वो स्माइल हमारे फेस से कभी काम की जिम्मेदारियों में, कभी किसी के टेंशन में, कभी किसी के तानों में, तो कभी नौकरी के प्रेशर में वो हमारी जो स्माइल है फेस की वो खो गई है। तो उसको आपको बरकरार रखना है और अपने पास्ट में सिर्फ उन चीज़ों को याद रखना है, उन बातों को याद रखना है जो आपके चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल लाती हो। तो सिर्फ उन बातों को याद करिए और जो भी नेगेटिव टॉक्स हैं उनको आप इग्नोर करिए। और ये देखिए शाम के टाइम पकौड़ी की तैयारियाँ हो रही थी। दूसरी बात मैं करूँगी कि अपनी नेगेटिव सोच को दूर रखिए। जी हाँ, कभी कभी हम ही खुद, मतलब लोगों की बात ही छोड़िए, खुद हम ही अपने आप को आकलन करने लगते हैं अपने आप का कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थॉट्स तभी आते हैं क्योंकि हमने ना अपनी लाइफ की जो चाबी है वो दूसरों के हाथों में दे रखी है। ठीक है, क्योंकि जब लोग हंसाते हैं तो हम हंसते हैं, जब लोग रुलाते हैं तो हम रोते हैं। मतलब अगर आके सामने वाला कोई आपसे अपनी खुशियाँ बांटता है तो आप हंसने लगते हैं, और अगर आप वो दुख शेयर करता है तो आप रोने लगते हैं, और वही अपनी लाइफ के अंदर भी आप कर रहे हैं। तो आपको यही नहीं करना है, अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखना है, अपनी खुशियों को संभाल कर रखना है और अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने चेहरे की स्माइल को बना के रखना है। ठीक है, लोगों को तब फ़र्क पड़ेगा जब वो देखेंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे अगर आप कोई इंसान आता है और वो हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करता है अपनी नेगेटिव बातों से, तो अगर आप हमेशा परेशान हो रहे हो तो वो अपनी जो मिशन है उसका, वो उसमें सक्सेसफुल हो रहा है। और अगर आप उसकी बातों से आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो जो है इंसान हर बार फेल हो जा रहा है। फिर वो आपको परेशान करना ही, अपनी नेगेटिव बातें आपसे शेयर करना ही बंद कर देगा। ठीक है। थर्ड थिंग, रिड्यूस योर स्ट्रेस। आपको पता है कि आप कहाँ से स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको उस पॉइंट से अपनी लाइफ को हटा देना है। उस पॉइंट को हटा दीजिए। ये सिर्फ आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, पर हाँ बहुत कठिन भी है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम स्ट्रेस को लेते जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो यही चीज़ नहीं करनी है। आपको बस उस पॉइंट को लेना है, उसको अपनी लाइफ से निकाल देना है। उसका सॉल्यूशन आप अपनी फैमिली में बैठिए। अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप फैमिली मेम्बर से बातें करिए उसके बारे में, तो हो सकता है कोई ना कोई सॉल्यूशन कोई दे ही देगा। तो आपको यही करना है कि अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है और हर दिन अपने आप को टेस्ट करना है। टेस्ट इन सेंस, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का टेस्ट नहीं देना है। आपको अपनी लाइफ में एक डायरी बनानी है और नोट करना है कि क्या आज का दिन मेरे पिछले दिन से सुखमय था कि नहीं, आज के दिन मैं खुश थी कि नहीं। मतलब प्रीवियस डे से आज के दिन में आपको खुश रहना है। ये नहीं कि आप, होता नहीं कि कल मैं ज़्यादा खुश थी, आज मैं नहीं खुश हूँ, फिर अगले दिन मैं और कम खुश रहूँगी, फिर अगले दिन मैं और कम खुश रहूँगी। तो इससे डीमोटिवेशन तो आना ही है। तो आपको क्या करना है, जब आप एक डायरी बनाएंगे उसमें लिखते रहेंगे, जैसे आप पैसे का हिसाब मम्मी पापा लिखते होंगे, उसी तरीके से आपको एक डायरी बनाना है और आपको लिखना है कि हाँ आज मैं इन बातों से खुश हुई, अगले दिन हाँ आज मैं इन बातों से खुश हुई। तो इससे एक होता नहीं है, चार्ट तैयार रहेगा और आपकी खुशी का मूल्यांकन होता रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी यानी फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जॉगिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप जिम भी जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज डेली करिए, उसमें भी आपको खुशी मिलेगी उसको करके भी, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप मेंटली भी खुश रहेंगे। और हाँ, फिफ्थ पॉइंट ये है कि अपनी प्रशंसा कभी भी खुद से नहीं करनी है। अक्सर होता है कि हम लोग अपनी तारीफ़ सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता है, हमारे साथ भी होता है कि जब कभी खाना अच्छा बन जाता है और घर में सब तारीफ़ करके खाते हैं तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और कभी कभी जब खाना नॉर्मल रहता है और कोई तारीफ़ नहीं करता तो ऐसा लगता है यार आज खाना अच्छा नहीं था, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप दूसरे के मुंह से सुनिए और तारीफ़ सुन के एकदम फुल ना हो जाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, और अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कभी मत करिए। लोग कर रहे हैं उसको सुनिए और उसको लेके एकदम खुश मत हो जाइए, नॉर्मल लीजिए। और अगर वहीं दूसरा केस लेते हैं कि अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उसको भी आपको एकदम नॉर्मल वे में लेना है।
गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा देखिए कि अब अगर आपकी कोई बुराई करेगा तो आप उसको गुस्से में लेंगे, अरे मैं तो इतना सही थी यार, फिर भी ये मेरी बुराई हमेशा करते रहते हैं। तो अगर आप उसको गुस्से में लेंगे तो गुस्सा करने से क्या होगा, आपका जीवन नष्ट होगा, मतलब आपका टाइम नष्ट होगा। टाइम इन सेंस आपका लाइफ ही नष्ट हो रही है, और जो कुछ भी आप काम करेंगे गुस्से में, कोई भी काम सही से अच्छे से होगा नहीं। और सबसे लास्ट का पॉइंट ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम सभी गलतियाँ करते हैं कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। हम क्या करते हैं, हम आशा बहुत कर लेते हैं, उम्मीदें बहुत पालते हैं, चाहे वो बच्चे से हो, चाहे वो पति से हो। अभी बच्चा बहुत छोटा है पर उससे हम सोचते रहते हैं उसे आईएएस ही बनाना है, तो ये क्या है, ये उम्मीद ही है। पति से सोचते हैं कि हाँ वो हर चीज़ हमारे लिए करे, मतलब जो हम देख रहे हैं आजकल हर सोशल मीडिया साइट पे कि अगर कोई लड़की ऐसा कुछ कर रही है तो हम भी सोचते हैं हाँ मेरा पति भी मेरे लिए ऐसा करे। पर ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। तो बस यही है कि हमें दूसरों से आशाएं नहीं, उम्मीदें पालनी नहीं है। बस हाँ खुद से पालिए, उम्मीदें पालिए पर खुद से, दूसरों से नहीं। किसी भी एक, जैसे होता नहीं है फैमिली, हाँ हस्बैंड वाइफ और बच्चे की फैमिली होती है, पर मत पालिए। आपका अपने हस्बैंड से भी आप पालेंगी ना तो कल को वो भी आपको उल्टा जवाब दे सकते हैं। अपने बच्चे से पालेंगे कि हाँ बेटा तुम ये चीज़ करो, तो आपका बच्चा भी कल को आपको जवाब दे सकता है। मैंने आपको सारी टिप्स बता दी हैं सुखी रहने की। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सुखी रहेंगे, जीवन में हंसते खेलते रहेंगे। और देखिए हमारी पकौड़ियाँ छन के तैयार हो गई थी। हम लोग नीचे बैठ के बना रहे थे क्योंकि दोनों लोग खड़े नहीं हो सकते, दीदी का पैर दर्द हो रहा था और मेरे पैर में चोट लग गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।